श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक संत शाही ज्ञान प्रकाश जन सती स्मृति ग्रंथ। संकलन करता स्वामी धैर्यानंद जी। गाफिल खावे मार। यूनान के बादशाह सिकंदर ने दांडायन ऋषि से कहा, मैंने बहुत से राज्य, किले आदि दखल किए हैं, बहुत से हीरे जवाहरात, सोना चांदी जमा किए हैं, सब तरह से संपन्न हूँ, लेकिन शांति नहीं मिल रही है। महात्मा ने कहा, जिधर शांति मिलती है उधर तो तुम गए ही नहीं, तुम तो उधर गए जिधर अशांति मिलती है। सिकंदर ने पूछा, तब मैं क्या करूं? महात्मा जी आंखें बंद करके बैठ गए। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और कहा, सिकंदर, आज से गिनकर अब तेरी आयु सिर्फ 120 दिन शेष है। तू चला है विश्व विजय के लिए। अब तो तू घर भी नहीं जा सकेगा और ना अपनी माता के दर्शन ही कर सकेगा। अब देखिए मरने वाली बात कैसी है। एक युवक किसी महात्मा के पास जाया करता था। वह उनसे एक ही प्रश्न पूछता था, महाराज जी, आपका मैं बहुत अध्ययन करता हूँ, मुझे आपके अंदर कोई बुराई नहीं मालूम पड़ती है, कोई दोष दिखाई नहीं देता है, कोई विकार आप में देखने को नहीं मिलता है। इतने निर्विकार, इतने निर्दोष, इस तरह के आदमी तो देखने में नहीं आते। क्या मेरी समझदारी में कमी है? क्या आपने विकारों को इतना ढक दिया है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं? इस तरह वह हमेशा एक ही बात पूछा करता था। महात्मा जी कुछ नहीं बोले। एक दिन उन्होंने कहा, युवक, देखूं तुम्हारा हाथ कैसा है। युवक ने अपना हाथ दिखलाया। महात्मा जी ने कहा, अफसोस, अगर आज मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं देता हूँ तो तुम्हारे मन में रह जाएगा कि महात्मा ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैं भी सोचूंगा कि एक युवक के एक साधारण प्रश्न का उत्तर मैंने नहीं दिया। आज से और अभी से तुम्हारी आयु मात्र 24 घंटे शेष रह गई है, इसलिए तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक हो गया है। पूछो, तुम क्या पूछते हो? युवक कहता है, मुझे कुछ नहीं पूछना है। महात्मा जी बोले, अरे तुम इतने में घबरा गए, अभी तुम्हें 24 घंटे रहना है, पूछो क्या पूछते हो? युवक बोला, मुझे कुछ नहीं पूछना है। महात्मा जी ने कहा, तुम तो बहुत दिनों से पूछते आ रहे थे, आज कहो, उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूँ, घबराओ मत। युवक कहता है, देखिए, मुझे तंग मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं पूछना है, बस मुझे जाने दीजिए। इतना कहकर वह किसी तरह घर गया। घर के लोग देखते हैं कि ऐसी दशा क्यों है, क्या हो गया तुम्हें? वह बोला, महात्मा जी ने कहा कि मेरी आयु समाप्त हो गई है, अब से मात्र 24 घंटे का जीवन है। इतना सुनना था कि सब लोग रोने लगे। माता पिता एवं पत्नी जितने थे सब के सब रोने लगे। रात हुई, पुनः सवेरा हुआ। महात्मा जी पहुँचे सुबह सुबह। किवाड़ पर दस्तक देते हैं, दरवाज़ा खोला जाता है और वह भीतर प्रवेश करते हैं। कहते हैं, युवक, जल्दी पूछ लो, अब तुम बहुत
थोड़े समय के मेहमान हो। मैं आ गया हूँ तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए। युवक ने कहा, मुझे कुछ नहीं पूछना है। महात्मा जी बोले, तुम मरोगे नहीं। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैंने ऐसा किया था। निश्चिंत रहो, तुम मरोगे नहीं। वह तुरंत होश में आ गया। महात्मा जी ने कहा, बताओ तुमने 24 घंटों में कितना दुष्कर्म किया, कितनी बार झूठ बोले, चोरी की, कितना झगड़ा तकरार किया। युवक ने कहा, झूठ तकरार चोरी क्या करूँगा। जिससे भी शत्रुता थी उससे भी क्षमा याचना की। 24 घंटे का मेहमान हूँ, माफ़ कर दो। महात्मा जी बोले, कभी सोचा कि ऐसा वैसा काम करेंगे? उसी तरह से मेरे ख्याल में यह हमेशा बना रहता है कि जीवन क्षणिक है, इसलिए कोई दुष्कर्म नहीं होता। मौत को हमेशा याद रखने से कोई बुरा काम नहीं होता है। जितने बुरे काम होते हैं केवल इसी बात को भूल जाने के कारण। यही कहा था युधिष्ठिर जी महाराज ने यक्ष के पूछने पर। बहुत प्रश्न किया था उन्होंने। उसमें एक प्रश्न यही था, किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है। इसके उत्तर में युधिष्ठिर जी महाराज ने यही कहा था कि लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि संसार में मर मर कर लोग यमराज का घर भर रहे हैं, लेकिन जो बचे खुचे लोग हैं वे समझते हैं कि हमें नहीं जाना है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। कहने का तात्पर्य है कि शांतिमय सुख चाहिए। संसार की तरफ बढ़ने वाले का यह लक्ष्य पूरा नहीं होता है। यह पूरा होता है तब जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा जब तक नहीं मिलेगा सब कुछ होने के बाद भी दुख में रहेंगे। क्यों? इसका पता लगाना है तो एक मिट्टी का ढेला उठाकर ऊपर की तरफ फेंक दीजिए। वह नाचता रहेगा तब तक जब तक धरती पर नहीं आ जाता है। धरती पर आ जाएगा तो नाचना बंद हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह धरती का अंश है। धरती पर जितने जल के स्रोत हैं सबसे जल बह रहा है। वह तब तक बहता रहेगा जब तक कि समुद्र में जाकर मिल नहीं जाता है। समुद्र में मिल गया, उसका सड़ना पचना समाप्त हो गया। उसी तरह यह जीव परमात्मा का अंश है, परमात्मा की संतान है और उससे अलग हो गया है। उसे बिलगाव का दुख हो गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जीव जब ते हरि ते बिलगान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो। माया बस स्वरूप बिसरायो, तेहि भ्रम ते नाना दुख पायो। पायो जो दारुण दुसह दुख, सुख लेस सपने हुन रहियो। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति कीजिए और शाश्वत सुख को प्राप्त कर सुख के समुद्र में चले जाइए। तब इस दुख का सदा के लिए अंत हो जाएगा। किसी भक्त ने लिखा है, भेष कैसा भी रहे
पर जिसके ऊंचे ख्याल हैं, दिन बाहर से दिखे, भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, पर गुदड़ी पहने हुए वह गुदड़ी का लाल है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, सपने हूँ नहीं दुख द्वैत दर्शन, बात कोटिक को कहे, द्विज देव गुरु हरि संत बिनु, संसार पार न पाइए। यह जानी तुलसीदास, त्रास हरन रमापति गाइए। इसलिए हे लोगों, ऐसा विश्वास करके ईश्वर की भक्ति करो। ईश्वर की भक्ति ऐसी करो कि अपने को ईश्वर की गोद में दे सको, जहाँ से फिर इस संसार में लौटकर आना नहीं होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद बाबा श्री शाही स्वामी जी महाराज का यह प्रवचन ऐतिहासिक मंदार पर्वत के निकटवर्ती अरण्य स्थित साधना स्थली महर्षि में ही धाम मनियारपुर बौंसी बांका के महर्षि में ही महाविहार में मास ध्यान साधना शिविर के सुअवसर पर दिनांक 8/2/1999 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज।